फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06। और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो आइए जानते हैं कि एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने जाना थे कि संयोगिता कॉलेज जाकर बेहद खुश है, पर घर आते ही उसे वृंदा और जारा के ताने सुनने पड़ते हैं। नायसा आद्विक का राज जान चुकी है। वृंदा और जारा आद्विक और संयोगिता को अलग करने की तरकीब सोचते हैं। अब आगे वृंदा को जारा का ये प्लान बेहद पसंद आया और वो सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगला दिन संयुक्ता जब कॉलेज में आद्विक के कहने पर ही सूट पहनकर जाती थी और उसकी सुंदरता और सादगी पर सच में बहुत सारे लड़के मोहित हो गए थे। ये बात निया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने संयोगिता को परेशान करना शुरू कर दिया था। कभी वो उसे सबके सामने बहन जी कहकर जलील करती, कभी उसकी सीट पर पानी गिरा देती। एक दिन संयोगिता अपनी कॉलेज में बनी नई दोस्त के साथ कैंटीन में बैठी थी कि निया अपने दोस्तों के साथ आई। संयुक्ता ने उससे परेशान होकर पूछ लिया, आपको हमसे दिक्कत क्या है? हम तो आपको कुछ नहीं कहते। इस पर निया ने उसका मजाक बनाकर कहा, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे कुछ कह दो। उसकी बात और लहजा काफी कड़वा था। संयुक्ता को उसकी बात सुनकर बेहद बुरा लगा। निया ने बड़े घमंड से अपने चारों ओर देखा और उसे लग रहा था कि अब सब संयोगिता को नफरत से देखेंगे और उससे एडमायर करेंगे, पर उल्टा सब उसे अजीब तरह से देख रहे थे और संयोगिता पर अभी भी बहुत सारी असरत भरी नजरें टिकी हुई थी। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। संयोगिता की दोस्त अंजलि ने गुस्से में निया से कहा, इसकी शक्ल कितनी अच्छी है ये बात तो तुम जानती ही हो, और उसकी औकात तो पूरे उदयपुर में सबसे ज्यादा बड़ी है, तुम जानती ही हो। ये बात सुनकर निया ने अंजलि को गुस्से से देखा और वहां से चली गई। उसने सोच लिया था कि वो संयोगिता को बर्बाद कर देगी। उसने संयोगिता के बारे में गलत अफवाह फैला दी कि वो मास्टर जी के साथ सोई है, इसलिए उसकी इतनी तारीफ करते हैं। संयोगिता का पहली बार गुस्से का सला फूटा था। वो निया के पास गई और गुस्से से बोली, निया, तुम पूरे कॉलेज में ये क्या बकवास फैला रही हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? एक गुरु और विद्यार्थी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, क्या तुम्हें नहीं पता? निया बोली, ओ बहन जी, ये ड्रामा कहीं और उजागर करना। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसी शरीफ बन के क्या कांड करती हो तुम? संयुक्ता, जिसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा संभाला था, वो पहली बार गुस्से से फट पड़ी और उसने भरे कॉलेज में वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने गुस्से में निया को थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज इतनी ज्यादा थी कि उस कैंटीन में हर खड़ा इंसान एक बार हिल गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो भले वाली संयोगिता ऐसा कुछ भी कर सकती है। निया अपना गाल पकड़े उसे गुस्से से और हैरानी से देखती है। उसने गुस्से से कहा, संयोगिता तुम। वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही संयोगिता चिल्लाकर बोली, चुप। उसने ये कहकर अपने मुंह पर उंगली रखी। उसकी आवाज काफी तेज थी, जिसे सुनकर वहां खड़े सब लोग डर गए। संयोगिता ने उसे उंगली दिखाकर वार्निंग दी और बोली, आज के बाद अपनी हद में रहना, नहीं तो इसका जो इंतजाम होगा तुम वो भुगत भी नहीं पाओगी। ये कहकर वो वहां से गुस्से में चली गई। निया ने अपने गाल को पकड़ा और एक से एक बार तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उसके साथ ये क्या हुआ। उस बहन जी संयोगिता ने उसे सबके सामने मारा। उसकी इतनी हिम्मत! उसने उस निया को मारा जिसकी तरफ कोई आवाज नजर उठाकर भी नहीं देखता था। निया ने देखा कि वहां खड़े सब लोग उसे देख रहे थे, कुछ मुंह दबाकर हंस रहे थे। निया गुस्से से फट पड़ी और चिल्लाकर बोली, तुम सब क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। निया की डांट सुनकर सब वहां से चले गए, पर निया का गुस्सा अब भी शांत नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से दांत पीस कर कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसे इसका खामियाजा ना तो भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। वो संयोगिता के खिलाफ करना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर चूंकि वो राठौड़ खानदान की बहू थी तो वो ज्यादा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो संयोगिता के पीछे से उसका बैकअप ही हटा दे। इसलिए बस उसे आद्विक और संयोगिता के बीच दूरी लानी थी। पर यह काम उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि संयोगिता के पीछे कॉलेज के बहुत सारे लड़के पहले से ही पागल थे और उससे बस एक बार बात करने को तरस रहे थे। उसने उन्हीं में से एक लड़के को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि वो जाकर संयोगिता से बात करे। उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो हाथ में गुलाब लेकर संयोगिता के पास आया। संयोगिता उस समय कैंटीन में बैठी थी। उसे ये नई जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि वहां वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना जी रही थी। वो संगीत की शिक्षा ले रही थी। उसके यहाँ बहुत सारे दोस्त भी थे। उसकी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश थी। संयोगिता अंजलि से बात कर ही रही की थी कि तभी वो लड़का एकदम से उसके सामने आ गया और अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। संयोगिता और अंजलि हैरान रह गई। संयोगिता गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? वो लड़का उसे बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। संयोगिता और अंजलि से डांटने लगे। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनकी कोई फोटो खींच रहा है। क्या होगा निया की इस घटिया हरकत का अंजाम? क्या वो दूर कर देगी आद्विक और संयोगिता को? आखिर क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए बने रहिए।